रेहान मेरी जान, कहाँ रह गए थे? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। एयरपोर्ट जाना है। कहीं नहीं जाना मुझे। उसे इस थप्पड़ का हिसाब चुकाना होगा। क्या मतलब है कहीं नहीं जाना बेटे? सारी पैकिंग हो गई है। अगर पैकिंग हो गई है तो अनपैक करते हैं। क्या हुआ है? Tell me what's wrong? I don't wanna go. I'm here. मुझे एक काम है। इनफैक्ट वो लड़की है ना, आपको कल उसके घर प्रपोजल लेकर जाना है। ओके? कौन सा प्रपोजल बेटा? क्या बात कर रहे हो? मामा जिद बन गई है वो मेरी। वो लड़की चाहिए मुझे, या तो शादी करके। बेटा मुझे बताओ तो सही, किसकी बात कर रहे हो? कौन लड़की है? कुछ पता तो चले। मामा जिद बन गई है वो मेरी। यू नो मी। और आप तो जानती है कि जो चीज मेरी जिद बन जाए उसे मैं हासिल करके रहता हूँ ना। वो किसी और की नहीं हो सकती। सिर्फ कोई और हासिल नहीं करेगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। यू ट्रस्ट मी राइट? बस एक बात मेरी मानो, अभी तुम अपनी ट्रिप पे जाओ, सारा सामान पैक हो गया, आराम से जाओ। जब तुम वापस आओगे ना तो जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसे करो। नो आई कांट डू दैट। आई कांट डू दैट मॉम। मामा अगर मैं चला गया, वो किसी और की हो गई तो? नहीं होगी, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। तुम उसका नाम, उसका पता मुझे बताओ, मैं खुद रिश्ता लेके जाऊंगी उसके पास। और जब मेरा बेटा वापस आएगा, we could have a big celebration. You do? I promise. I trust you. मैंने आज तक तुमसे झूठ बोला है? नहीं ना? You know what, Mom? One thing is really funny. उसे मैं पसंद ही नहीं आया। कनक, मैं ऐसी प्लानिंग करूंगी कि खुद ही तुम्हें पसंद करने लग जाएगी। अभी मेरा कहना मानो, चलो अब सारी पैकिंग हुई है, अभी चलो अपनी ट्रिप पे चलते हैं। अम्मी प्लीज। ये खुर्रम ना नजरें गाड़ के तुम्हारी दौलत के पीछे पड़ा हुआ है और बहन पीछे है उसके। ये लोग समझते हैं कि उनके प्लान मेरी समझ में नहीं आते। क्या हो गया अम्मी? खुर्रम का तो आपको पता है ना, उसे बोलने की तमीज है ना, सोचने का शऊर रखता है। वो एक नंबर का खुदगर्ज लड़का है, सिर्फ अपना ही सोचता है। और ऐसे लोग तुम्हारे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, ये सोचा है तुमने? मैं वैसे मुझसे पहले वो आपके रिश्तेदार है। हाँ, तुम तंज नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे अम्मी, अल्लाह ना करे मैं आप पे कभी तंज करूं। मैं तो सिर्फ आपको रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार शादी हो जाने दें, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और अगर उन्होंने तुम्हें हैंडल कर लिया तो? अब ऐसा भी नहीं है। तजीन ने स्कूल से रिजाइन कर दिया? जी। बहला रहे हो ना मुझे? नहीं, वो आज उससे बात हुई थी तो उसने कहा कि एकेडमी से रिजाइन कर देगी। अच्छा, रोजाना मिलते हो उससे? रोजाना तो नहीं, आज काफी दिनों बाद मिले थे हम। वो जॉब नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं छोड़ेगी अम्मी? शादी के बाद उसे स्कूल की जॉब छोड़नी ही पड़ेगी। अच्छा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ये स्कूल से लंबी छुट्टियां लेके बैठ जाएगी। फराज पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप क्यों ऐसा सोच रही हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं तो कहती हूँ बारात के लिए ना वेन्यू का इंतजाम भी तुम खुद ही कर लो। अफशा पता नहीं कहाँ गली मोहल्ले में कोई शादी हॉल लेके बैठ जाएगी। और तो और दोनों बेटियों की शादी की डेट भी एक साथ फिक्स कर दी उसने। या अल्लाह, कहाँ फंस गई हूं मैं। मैंने बात की थी वैसे उनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब कुछ खुद ही अरेंज कर लेंगे। अफशा ने कहा या तजीन ने कहा तुमसे? तजीन। बेटा तुम समझते क्यों नहीं हो? ये लड़की बहुत खूबसूरती से तुम्हें ट्रैप कर रही है। क्या हो गया है? फराज,
ये लड़का उस लड़की के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। पूछे से आप आज से पूछे मैंने इसके साथ क्या किया है। बिजनेस कम्युनिटी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर जगह एक ही बात हो रही है कि रजा का वो एक नॉर्मल बेटा जिसने भिखारियों के बच्चों का ठेका लिया हुआ, हर जगह मजाक हो रहा है, तमाशा बना दिया मेरा। इसको जरा भी मेरा एहसास नहीं। एहसास? ये एहसास ही तो है बाबा, जो उन बेचारे और लाचार बच्चों की मदद करने पे मजबूर करता है। तो मैं कौन हूं? दुश्मन हूं तुम्हारा क्या? रजा रजा आराम से, तबीयत बिगड़ जाएगी। आपको पता नहीं आपा, पिछले 2-3 दिनों में मेरे साथ क्या हुआ ये मैं ही जानता। ना मुझे ये घर में मिलता है ना ये ऑफिस आता है। ये क्यों कर रहा है मेरे साथ ये? इस उम्र में मुझे तमाशा बना दिए। तमाशा? तमाशा तो आपने मेरा बनाया था बाबा, जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब अंधेरे में रातों को डर जाया करता था, चीखता था, चिल्लाता था, मेरा गला बंद हो जाता था, जब अंधेरे में भूत मुझे डराया करते थे, वो तलाश करता था। और आप कहीं नहीं होते थे बाबा, कहीं नहीं। मुझे लगता था कि मामा की तरह मैंने आपको भी खो दिया है। बस तभी बाबा, तभी आपने मुझे खो दिया। मैंने तो उसका हमेशा भला ही चाहा, इसीलिए दूसरी शादी की। शैला ने उसको माँ का प्यार दिया या नहीं दिया, तहफ्फुज़ तो दिया। तहफ्फुज़ दिया होता ना रज़ा अहमद, तो तुम अपने बेटे को इस तरह एबनॉर्मल नहीं कह रहे होते। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि किसकी वजह से हो रहा है। अकेले में बैठ के अपने आप से पूछना जरूर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा।